तारीख है 6 जून 2022। समय हो गया है 11:12 आप हैं राजेश चंद्र शर्मा साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप हैं डीजीसी क्राइम गाजियाबाद सेशन कोर्ट और वाराणसी संकट मोचन मंदिर के पास जो ब्लास्ट हुआ है इस केस में। मैं एक बात आपसे जानना भी चाहूँगा, डिस्कस भी करना चाहता हूँ, पूछना भी चाहता हूँ। साहब ऐसा क्यों है कि जब ब्लास्ट हुआ है तो भारत की अदालतें उसको ब्लास्ट ना मान के इतना लंबा केस क्यों चलाते हैं? ब्लास्ट इज ब्लास्ट। अभी फिलहाल मेरी ड्यूटी जो है डेल्टा फोर्स यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की डिवीज़न है डेल्टा फोर्स, उसमें मैं बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजेबल स्क्वाड में हूँ। और फिलहाल जो है क्या कहते हैं पोस्ट नंबर 1350 जोन में काम कर रहा हूँ। बॉम्ब एक्सप्लोजन के मामले में अदालतें इतनी लापरवाही क्यों करती हैं? मतलब जबकि खुद हर एक चीज़, मेरा कहने का मतलब ये है, अदालत में जज साहब अगर हैं तो हर एक चीज़ सर एवरी टाइम इट्स नॉट पॉसिबल टू पुट इन आर्गूमेंट। हर चीज़ बहस में डाल देंगे। क्या आपको नहीं लगता कि साहब ये अपने आप में जो है एक लापरवाही का मामला है? संकट मोचन मंदिर के पास ब्लास्ट हुआ, फिर 2 रेल रैक में भी ब्लास्ट हुए। ब्लास्ट तो ब्लास्ट है। लोग मारे गए, 16 लोग मारे गए, 76 घायल हुए। आंकड़ा किस प्रकार से पेश किया गया? 16 मेरी डेट ऑफ बर्थ है और 76 मेरे बड़े भाई का बर्थ ईयर। ये जो प्रेस रिपोर्टर आपका इंटरव्यू ले रहा है ये जूश है और मतलब ये इसका कहना है कि मतलब मैं गाजियाबाद किससे पूछ के आया? क्यों भाई? हैं? इसलिए मैंने इनको इंटरपोल वालों को बोल दिया सैक मतलब समझे सर, उसको बोरे में डाल देंगे, उसको बोरे में डाल के ना फिर लेके जाए। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं इंटरपोल वाले, यकीन जानिए। अच्छा एक बात और, क्या आपको नहीं लगता कि भारत की धर्मनिरपेक्षता की नीति कहीं ना कहीं भारत के अंदर इस तरह के आतंकवादियों को, जैसे ही आपका इंटरव्यू ले रहा है बैठ के, इनका मनोबल बढ़ा रही है? इनसे खुद अपने देश तो संभलते नहीं, यहाँ आ जाते हैं क्या कहते हैं भाषणबाजी झाड़ने। आपको इतना लंबा अरसा हो गया होगा अदालतों में, आपने बहुत केसेस जीते होंगे, तो मैं यही जानना चाहता हूँ कि बम धमाके के मामले में अदालतों में जज साहब द्वारा लापरवाही नहीं बरती जाती? फिलहाल मैं ICJ हूँ, इंटरनेशनल क्रिमिनल जज। 645 मेरा कॉलर नंबर है। मैं हितेश हूँ सर।
ट्विटर हैंडल @hiteshri1। और मैं एक ही हूँ सर। इन लोगों का माइंड सेट बम धमाके करने वाले। अभी रिसेंटली आज शाम की बात है, मैं एक केस और है मेरे पास, अभी उस पर काम चल रहा है। द सेम वॉज case was as in Pakistan was happened by Balochistan Liberation Army. Suicide bomber, female suicide bomber, explode herself. वैसे ही एक मामला है यहाँ पे, ड्यूटी लगेगी मेरी 100%। एहतियात बरती जा रही है बहुत। पर हाँ, अगर धमाका हुआ, एनएसजी वाले काम कर रहे हैं मेरे साथ और बहुत एहतियात बरत रहे हैं, क्योंकि हो सकता है नहीं, मैं एनएसजी वालों को बचा नहीं रहा हूँ। आप फ्री हैं, आप पूरी तरीके से आप इंडिपेंडेंटली आप अपनी बात रखें। नहीं, एनएसजी में कई टीमें हैं, तो मेरे साथ जो टीम काम कर रही है वो बीडीएस की टीम है, बॉम्ब डिस्पोजेबल स्क्वाड। तो अगर धमाका हुआ, मेरे ख्याल से सौ मीटर का एरिया तो खत्म है कंप्लीटली। 300 मीटर का एरिया खत्म है और सराउंडिंग जो है ना पब्लिक है। अब या तो हम क्या करेंगे, जैसे जहाँ पे बम है, आपने बम की बात की ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन बम है। जिस जगह पे बम है उससे 300 मीटर का एरिया, क्योंकि 2.5 किलो RDX का ब्लास्ट हमने BLA वाली स्क्रीन पे देखा, मतलब उसमें पाकिस्तान में देखा, जो 250 किलो का ब्लास्ट हुआ है। उसने गाड़ी की जो हालत करी है ना, और ये जो है मेरे ख्याल से अंदाज़ा 15 kg तो आई है। और अगर ये 15 kg में भी अगर ये एक नए तरह का एक्सप्लोसिव है, तो वजन में कम होता है, ठीक है। अगर ब्लास्ट हुआ तो 300 मीटर का एरिया तो ख़त्म है, और जर्क जो होगा ना, कम से कम क्योंकि बिल्डिंग सराउंडिंग्स है और ब्लास्ट के चांसेस ग्राउंड फ्लोर पे हैं, तो इम्पैक्ट ऊपर मारने के बजाय साइड में मारेगा। मतलब कुछ नहीं कुछ तो 500 मीटर तक बिल्डिंगें सारी क्रैक है, और जर्क जाएगा कम से कम भी तो 300 से 400 मीटर तक, और बढ़िया हैवी जर्क। और इतने तरीके से प्लांट किया गया है ना इस बम को, अभी तक तो यही है, क्योंकि हम तो एहतियात बरतेंगे। चीज़ हमारे को बता दिया कि बम है तो बम है, हम उसको यही कंसिडर करेंगे, चाहे भले उसमें निकले कुछ भी नहीं। और
ड्यूटी मेरी ही लगनी है, क्योंकि पहली बार देखा भी मैं नहीं है। और आज बात हुई उससे, ह्यूमन बॉम्ब से, मतलब शी वॉज जस्ट अ फीट अवे फ्रॉम मी। मैंने जो साइज देखा है ना, एंड शी डायरेक्टली सेड टू मी, ठीक है आप आइए बैठ के बात करते हैं। अच्छा, अब मामला ये है सर कि भारत के अंदर, मुझे तो यही लगता है सर, और मैं तो ये बिकॉज आई एम ICJ, हमारे को सर बम धमाकों के मामले में और बम की इंफॉर्मेशन मिलने पे कितनी जल्दी कार्रवाई करनी है, किस तरह से करनी है, और अगर दुर्घटना हो जाती है तो ऐसे में अगर दुर्घटना हो जाए तो ऐसे में क्या किया जाए? क्या अदालतों को इस मामलों को जल्दी से निपटारा नहीं कर देना चाहिए फास्ट टाइम में कि हाँ भाई ब्लास्ट हुआ है, ये इन बंदों का नाम है जी, ठीक है भैया, सीधी पनिशमेंट है। मेरी तो रिकमेंडेशन यही है, नहीं हम कुछ नहीं सुनेंगे, बंद तो बंद, साफ सीधी बात है। एक दिन में फैसला आ जाना चाहिए, क्योंकि ऑल ओवर वर्ल्ड में सर एक नियम है कि बम प्लांट करना सबसे बड़े क्राइम में से एक माना गया है, और इसकी कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्पिरेटर्स को नॉन बेलेबल, गैर जमानती वारंट के साथ उठाया जाता है अर्जेंट। पर मेरा वाला जो केस है, उस केस में ये एक ह्यूमन बॉम्ब है, हालांकि, और ये एरिया से बाहर नहीं जा रहा है, कोशिश की गई है, बस एरिया में मार्केट तक आता है, सामान खरीदता है, फिर वापस जाता है। कोशिश की गई कि आप जो है उससे वहाँ से करीबन 500 मीटर की दूरी पे खाली प्लॉट है। कई बार सोचा स्नाइपर की मदद से जो है कि जैसे ही बाहर खुले एरिया में आए तो स्नाइपर को यूज़ किया जाए, पर ये चीज़ जो है हमारे BDS में अलाउड नहीं है सर, हमें डिफ्यूज़ करना होता है बम। और ह्यूमन बॉम्ब के लिए तो स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होती हैं, आपको डिफ्यूज़ करना है इसे। और रिसेंटली जो है इसी एरिया के अंदर कुछ और चीज़ें हुई थी, जो उसी इंसिडेंट से कुछ दिन पहले एक ऐसा सामान देखने को मिला, जब उसको चेक किया गया तो वहाँ कुछ लोग और मूवमेंट पे आ गए, डिस्ट्रक्शंस हुई, और अंदाज़न 18 से 22 kg के लगभग मैंने डिज़ाइन बनाया, क्योंकि हम जब आते हैं तो हम बम जो होता है उसका डिज़ाइन बनाते हैं हम लोग। और उस डिज़ाइन को बनाने के बाद उसकी डिटेल लिखते हैं, जो डिफ्यूज़ किया या कुछ अगर मिला। आपको नहीं लगता सर भारत के अंदर जो पुलिस व्यवस्था है वो इस तरह की इंफॉर्मेशन पे बहुत ढिलाई बरतती है? कोई अगर मजाक में भी अगर आपको कह रहा है कि भाई मैं बम से उड़ा दूंगा तुझे, तो बिना देर कार्रवाई हो जानी चाहिए, और फ़ौरन इसको मीडिया में लाना चाहिए कि इस बंदे ने जो है ऐसे ऐसे धमकी दी थी और कार्रवाई कर दी। देखिए, मानो या ना मानो सर आप, हमने भी इंटरनेशनल कुछ मामले देखे हैं हाल फिलहाल,
भारत सनातन धर्म का देश है। यहाँ मुसलमान ज्वेश हो या ज्वेश मुसलमान हो, ये इस तरह की हरकतों से बाज तो आएंगे नहीं। भारत में कई बार जब इस तरह के नाम के लोग पकड़े जाते हैं, जो नाम तो हिंदुओं के होते हैं, पर जब पता लगता है तो नाम से तो हिंदू है, मीडिया में आते हैं, अरे यार हिंदू पकड़ा गया, पता चलता वो ज्वेश है। हाँ बिल्कुल है। अब तक भारत में पकड़े गए सभी आतंकवादी कार्रवाई या पाकिस्तान के लिए स्पाइंग करते हुए या बम धमाकों के जो लोग हैं, ये सभी लोग जो है ज्यूइश हैं, ज्यूइश हैं या कन्वर्टेड ईसाई हैं या मुसलमान हैं, जब इनका पूरा डाटा खंगाला गया। श्रीनगर बम ब्लास्ट है, दाऊद इब्राहिम है, और ऐसे में क्योंकि मैं जिस कार्य पे रहता हूँ, क्या आप मेरी एक रिक्वेस्ट राजेश चंद शर्मा साहब आप डिपार्टमेंट को भेज सकते हैं? मेरी आईबी की रिवॉल्वर अब तक नहीं दी है, मेरी रिवॉल्वर नहीं आई है अब तक। नहीं, मेरे को सूट की ज़रूरत नहीं होती है डिफ्यूज़ करने के लिए, क्योंकि इतने हैवी सूट पहनने की ज़रूरत ही नहीं होती है। हम तो क्या कहते हैं, मिनट में कार्रवाई कर देते हैं। हाँ कई बार कहते हैं कि आप पहन के जाओ, कहीं स्नाइपर वगैरह ना मार दे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे, मरना तो वैसे भी है। तो धमाका जिस साइज़ के बम होते हैं उसमें फिर सूट की ज़रूरत होती नहीं है, क्योंकि काम करने में बहुत दिक्कत होती है। मैंने लास्ट टाइम जो पैकेट खोला था, एक टाइम लिमिट के अंदर जो है 2.5 मिनट के अंदर खोल डाल दिया। ये बहुत बड़ा क्राइम है। इसमें कुछ ऐसे लोग काम करते हैं जो आपको जान के हैरानी होगी। राजेश शर्मा साहब, मैजिशियन सुने आपने? वो चीज़ों को इधर से उधर मूव करा देते हैं। जब मैंने उस बैग को डिफ्यूज़ किया और उसके कुछ मामले ढूंढे, तब मेरे को जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मिली, और उसने खुद मुझे धमकी दी थी मुझे देखने के बाद। तो बोला ह्यूमन बॉम्ब ने खुद बोला कि हाँ वो है बम, कहता पता क्या करेगा, और मैंने क्या करना। ठीक है, तब से एहतियात बरती जा रही है। और ऐसे में दिल्ली पुलिस का लचर रवैया, इन्फॉर्मेशन गई, फिर हमने प्राइवेटली, मतलब है तो डिपार्टमेंट के ही लोग पर दूसरे तरीके से काम कर रहे हैं। आज मेरे को जो है बड़ी नज़दीकी शिनाख्त दी गई, हमारी टीम के पैरा SF के, उन्होंने मेरे को बताया, कह रहे सर ये देख रहे हैं, अरे वही है ये। मगर यार उस दिन जो बात हुई थी तो मेरे बीच में डिस्टेंस था कोई अंदाज़न 15 से 18 फुट के लगभग, और मैं जल्दी जो है ना किसी को ध्यान से स्कैन करता नहीं। ठीक है, हाँ एक बार नज़र पड़ी, ठीक है अपना सीधा चलती है, तो यही होता है कुछ। तो वाराणसी के मामले में इतना डिले, ऐसा मतलब पता नहीं वो कहाँ कितनी जगह प्लांट कर देंगे। तो मिनट में हम तो कहते हैं जैसे मिले US आर्मी वाला नियम अपना, जैसे इंफॉर्मेशन मिलते हैं पट मारते हैं बंदा, बटा नीचे और दर खत्म, चल भाई।
आपने एक बात पूछी इंदिरा गांधी जी के विषय में, उनकी हत्या को, तो आपको क्या लगता है कॉन्स्पिरेटर कौन हो सकता है? एक बंदे का नाम आ रहा है बार बार, डोनाल्ड ट्रंप। वहाँ भी है सर वो। डोनाल्ड ट्रंप की एक वीडियो मैंने अपलोड करी थी जिसकी वजह से राबी पीरज़ादा ने पैसे लेके मेरे सारे गाने डिलीट कर दिए। उसमें जो है इवेंका ट्रंप सऊदी के क्लब में गाने गा रही है और डोनाल्ड ट्रंप भी उसी वीडियो में मौजूद है, दिख नहीं रहा पर नहीं, अभी राबी पीरज़ादा अरेस्ट हो गई है। उसको जो है क्या कहते हैं, वो वहीं पाकिस्तान पुलिस ने अरेस्ट किया है। हम तो वीडियोस में है, इसलिए हमारी और पाकिस्तान पुलिस की बात ऑल ओवर वर्ल्ड में पुलिस में बात होती रहती है हमारी। पाकिस्तान पुलिस ने अरेस्ट किया अभी थोड़ी देर पहले। मतलब कह दिया तो अरेस्ट ले लिया, चेज कर रहे हैं, कहीं भगी हुई है वो, भी भग गई है वो। नहीं, उसे उठाएंगे जरूर। पुलिस वाले पाकिस्तान के अंदर बीडीएस की टीम जो है ना ज़्यादा एक्टिव है क्योंकि वहाँ खतरा बहुत है। ओपन टूरिज्म पॉलिसी पाकिस्तान के अंदर अमेरिकन्स, रशियंस, चाइनीज फ्रीली आके विजिट करते हैं। ऐसे में उनकी भारत के अंदर टूरिज्म के मामले में थोड़ी एहतियात बरती जाती है, पर पाकिस्तान के अंदर ऐसा नहीं है। तो इसलिए वहाँ की जो पुलिस है ना इस मामले में बहुत सख्त है, बहुत सख्त है वो लोग। मतलब बैड बटालियन वाले और रेंजर्स तो इतने खतरनाक है ना बंदे, समझे? वो नहीं डरते जी। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ की सिक्योरिटी फोर्स डरती है, ये लोग लापरवाह हैं। अब घटना घट गई, अब अदालत में आ गया, अब वकील वो क्या कहते हैं मुलजिम को लेके जा रहे हैं। मूसे वाला की जो बात ये पीछे बोल रही है ना, ये जूइश है, ये स्पीकर में है ये लोग क्या करते हैं जूइश। मैं जैसे बात कर रहा हूँ आपसे तो ये जो है ना हॉटलाइन पे मेरे को फ़ोन में शब्द बोलते रहेंगे। अब मैं वो शब्द बोलूँगा तो वहाँ लिख लेंगे देखो हम इसे पढ़ा रहे हैं, ज़बरदस्ती। भारत के अंदर सिर्फ हिंदुत्व, पूरे वर्ल्ड में इजराइल जो है कभी मुसलमानों पे हमला कर रहा है, कभी हिंदुओं पे, कभी सिखों में। क्या हम अदालत के अंदर कुछ ऐसी पिटीशन लगा सकते हैं स्पेशल खास कि भारत के अंदर ज्यूइशों के सभी अधिकार खत्म कर दिए जाएं और इनकी जांच, इनका खतना होता है, ज्यूइशों का ही तो खतना होता है। आपको शायद ज़्यादा ये बात पता नहीं होगी, खतना ज्यूइशों में होता है सर। मुसलमान में ज़रूरी नहीं है और ईसाइयों में, पर ज्यूइशों में खतना होता है। हाँ बिल्कुल ऐसे। FGM ज्यूइश होती हैं सर, फीमेल जेनिटल म्यूटिलेटेड। जिन फीमेल्स के जेनिटल म्यूटिलेट कर दिए जाते हैं ना वो ज्यूइश होती हैं सर। ड्यूटी ऐसी है। अब मामला ये है, इंदिरा गांधी के मामले में परसों रात को एक इन्वेस्टिगेशन हुई और इंटरपोल ने कॉल ट्रैप करी है। मैंने जो है ना इंदिरा गांधी मर्डर केस जो है इंटरपोल को फॉरवर्ड कर दिया। उस कॉल में एक पर्टिकुलर बंदे को मारने की बात हो रही, मेरे को नहीं है।
अब हाँ, ये कॉन्स्पिरेटर है। अब कुछ बातें ऐसी हो तो रिमांड पे लेने पे पूछताछ होगी। वो बंदा है कौन? क्योंकि फिरोज गांधी से इंदिरा गांधी की शादी, ये जूश और मुसलमानों के बीच का मामला है असल में। ये आप लिख लो भले, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप इज अ मुस्लिम। डोनाल्ड ट्रंप इज अ मुस्लिम और फिरोज खान वॉज अ जूश। इंदिरा गांधी की हत्या जो है, इसके पीछे एक ही एंगल है, बिकॉज दे आर जूश। दैट्स व्हाई assassination of Gandhi Parivar was done। बस ये है जी इन्वेस्टिगेशन। अब ये जो बेअंत सिंह और सतवंत सिंह थे ना, ये पता कर लो ये जूश थे क्या? मोटिव से रिलीजियस होगा कुछ। ठीक है सर, बाकी मैं मुलाकात करूँगा आपसे, आके आऊँगा मैं गाज़ियाबाद को। बहुत बहुत धन्यवाद।